अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर आर्मी चीफ तकर्री में तौसी का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन पर अमल दरामद फिलहाल रोक दिया। तौसी के खिलाफ दरखास्त वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद, तस्खुद नोटिस में तब्दील। विफाकी हुकूमत आर्मी चीफ और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। समाअत कल होगी। अदालत ने कहा कि इस दरखास्त को आइन की शिक 184(3) के तहत सुन रहे हैं। वजीर आजम इस तकर्री के मिजाज नहीं, ये सदर का इख्तियार है। नसीम साहब ने मुस्तफी हो गए हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फरोग नसीम साहब सुबह कमर जावेद बाजवा साहब का केस लड़ेंगे। वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम अपने ओहदे से मुस्ताफी। कल सुप्रीम कोर्ट में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के वकील के तौर पर पेश होंगे। शेख रशीद कहते हैं वजीर आजम ने सेनेटर फरोग नसीम का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। वो कल सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के साथ पेश होंगे। शहजाद अकबर बोले फरोग नसीम वजीर आजम की मंजूरी से दोबारा काबीना में शामिल हो सकते हैं। हंगामी इजलास में विफाकी काबीना का जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ बरकरार रखने का फैसला। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की समरी मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर करके सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई। विफाकी वजीर शफकत महमूद की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। बोले कि LOC की सूरत हाल मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी इकदाम, पाकिस्तान पर हमले की धमकियां, इन गैर मामूली हालात में वजीर आजम ने आर्मी कमान में तसलसल का फैसला किया। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालतें नेक नियति से की गई तनकीद की हौसला शिकनी नहीं करती। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। फैसले में कहा गया इमरान खान ने वकला तहरीक में कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के लिए अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म को दुरुस्त अंदाज में ब्रीफ नहीं किया गया। शक का फायदा हमेशा अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हक में जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गद्दारी केस का फैसला रुकवाने के लिए साबिक सदर मुशर्रफ की दरखास्त सुनने से इनकार। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कानून के मुताबिक परवेज मुशर्रफ इश्तिहारी हैं, हम सिर्फ वजारत दाखिला की दरखास्त देखेंगे। सेक्रेटरी वजारत कानून तलब। समाअत कल तक मुलतवी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक होकर मुस्ताफी हो गए। कहते हैं कि मेरा ज़मीर इस केस की पैरवी की इजाजत नहीं देता। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक सदर की दरखास्त काबिल समाअत करार दे दी। मुशर्रफ का केस मजीद 5 साल भी चलता रहे तो आवाम को कोई फायदा नहीं होगा। काफ लीग के सरबराह शुजात हुसैन का रद्द-ए-अमल। कहा नए गोरख धंधों से आवाम को फायदा होगा, ना ही खराबियों का खात्मा होगा। कहा इल्जाम तराशी या धरना कल्चर के बजाय सब मिलकर मुल्क को इस दलदल से बाहर निकालें। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा 4 साल के लिए CPAC अथॉरिटी के चेयरमैन तैनात। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आसिम सलीम बाजवा पाक फौज के तर्जुमान और कमांडर सदरुन कमांड के तौर पर भी फराइज अंजाम दे चुके हैं। इलेक्शन कमीशन में नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत। सालाना गोशवारों के अलावा पार्टी अकाउंट्स की तफसीलात से आगाह करने की हिदायत। गैर मुल्की पार्टी अकाउंट्स की तफसीलात भी तलब। PTI ने डोनर्स की तफसीलात ऑडिट रिपोर्ट्स फराहम कर दी। वक्त की कमी के बाइस PTI फॉरेन फंडिंग केस की समाअत न हो सकी। सियासी और आईनी बहरान का वाहिद हल हुकूमत का खात्मा है। नए इंतखाबात पर कोई मुफाहमत नहीं होगी। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत APC का मुत्तफ़िक़ा फैसला। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि किसी सूरत सेलेक्टेड वज़ीर आज़म को कबूल नहीं किया जाएगा। बिलावल भुट्टो बोले कि सेलेक्टेड को ना पहले माना
ना ही अब मानेंगे। हॉलैंड की मलिका मैक्सिमा की वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मलिका मैक्सिमा का एहसास मुआशी तरक्की के हवाले से प्रोग्राम से खिताब, कहा एहसास प्रोग्राम से खवातीन को बाइख्तियार बनाने में मदद मिलेगी। मुल्क की तरक्की के लिए खवातीन को मालियाती निज़ाम में शामिल करने की जरूरत है। मलिका मैक्सिमा का नादरा हेडक्वार्टर्स और वजारत खजाना का भी दौरा। मलिका मैक्सिमा के दौरे पाकिस्तान और एहसास प्रोग्राम में दिलचस्पी पर शुक्रगुजार हैं। एहसास प्रोग्राम की तकरीब से वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब, कहा कि मलिका मैक्सिमा का इंसानी हमदर्दी के कामों में दिलचस्पी लेना काबिल तहसीन है। बोले कि फलाही रियासत कायम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। रियासत मदीना में बेवाओं और यतीमों के हुकूक थे। मकबूजा कश्मीर में लाखों अफराद महसूर हैं। OIC मसला कश्मीर पर भारत पर दबाव बढ़ाए। मोमिन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की जद्दा में पाकिस्तानी सहाफियों और कम्युनिटी से गुफ्तगू, कहा बाबरी मस्जिद के फैसले से सेक्युलर भारत का चेहरा बेनकाब हो गया। अस्सलामुअलैकुम, अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शा बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर आर्मी चीफ तकदुरी में तौसी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन पर अमल दरामद फिलहाल रोक दिया। तौसी के खिलाफ दरखास्त वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद, खुद नोटिस में तब्दील। विफाकी हुकूमत आर्मी चीफ और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी, समाअत कल होगी। अदालत ने कहा कि इस दरखास्त को आइन की शिक 184(3) के तहत सुन रहे हैं। वज़ीर आज़म इस तकदुरी के मिजाज नहीं, ये सदर का इख्तियार है। फरोग नसीम साहब ने मुस्तफ़ी हो गए हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फरोग नसीम साहब सुबह कमर जावेद बाजवा साहब का केस लड़ेंगे। वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम अपने ओहदे से मुस्ताफी, कल सुप्रीम कोर्ट में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के वकील के तौर पर पेश होंगे। शेख रशीद कहते हैं वजीर आजम ने सेनेटर फरोग नसीम का इस्तीफा मंजूर कर लिया है, वो कल सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के साथ पेश होंगे। शहजाद अकबर बोले फरोग नसीम वजीर आजम की मंजूरी से दोबारा काबीना में शामिल हो सकते हैं। हंगामी इजलास में विफाकी काबीना का जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ बरकरार रखने का फैसला। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक की समरी मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर करके सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई। विफाकी वजीर शफकत महमूद की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग, बोले कि LOC की सूरत हाल, मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी इकदाम, पाकिस्तान पर हमले की धमकियां, इन गैर मामूली हालात में वजीर आजम ने आर्मी कमान में तसलसल का फैसला किया। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का मामला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त खारिज कर दी। अदालतें नेक नियति से की गई तनकीद की हौसला शिकनी नहीं करती। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। फैसले में कहा गया इमरान खान ने वकला तहरीक में कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के लिए अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म को दुरुस्त अंदाज में ब्रीफ नहीं किया गया। शक का फायदा हमेशा अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हक में जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गद्दारी केस का फैसला रुकवाने के लिए साबिक सदर मुशर्रफ की दरखास्त सुनने से इनकार। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, कानून के मुताबिक परवेज मुशर्रफ इश्तिहारी हैं, हम सिर्फ वजारत दाखिला की दरखास्त देखेंगे। सेक्रेटरी वजारत कानून तलब, समाअत कल तक मुलतवी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक होकर मुस्ताफी हो गए। कहते हैं कि मेरा ज़मीर इस केस की पैरवी की इजाजत नहीं देता। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक सदर की दरखास्त काबिल समाअत करार दे दी।
मुशर्रफ का केस मजीद 5 साल भी चलता रहे तो आवाम को कोई फायदा नहीं होगा। काफ लीग के सरबराह शुजात हुसैन का रद्द-ए-अमल, कहा नए गोरख धंधों से आवाम को फायदा होगा, न ही खराबियों का खात्मा होगा। कहा इल्जाम तराशी या धरना कल्चर के बजाय सब मिलकर मुल्क को इस दलदल से बाहर निकालें। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवाह 4 साल के लिए सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन तैनात। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आसिम सलीम बाजवाह पाक फौज के तर्जुमान और कमांडर सदरुन कमांड के तौर पर भी फराइज अंजाम दे चुके हैं। इलेक्शन कमीशन में नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत। सालाना गोशवारों के अलावा पार्टी अकाउंट्स की तफसीलात से आगाह करने की हिदायत। गैर मुल्की पार्टी अकाउंट्स की तफसीलात भी तलब। पीटीआई ने डोनर्स की तफसीलात ऑडिट रिपोर्ट्स फराहम कर दी। वक्त की कमी के बाइस पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की समाअत न हो सकी। सियासी और आईनी बहरान का वाहिद हल हुकूमत का खात्मा है। नए इंतखाबात पर कोई मुफाहमत नहीं होगी। मौलाना फजल रहमान की जेर सदारत एपीसी का मुत्तफिका फैसला। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि किसी सूरत सेलेक्टेड वज़ीर आज़म को कबूल नहीं किया जाएगा। बिलावल भुट्टो बोले कि सेलेक्टेड को ना पहले माना ना ही अब। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में मुस्तकिल रुकनियत के लिए भारतीय अहलियत पर सवालात उठा दिए। सलामती काउंसिल की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी करने वाला मुल्क तो गैर मुस्तकिल रुकन बनने का भी अहल नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का जनरल असेंबली में खिताब। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में महकमा मनी लॉन्ड्रिंग और पाक लेन रेफरेंस की समाअत। फरियाल तालपुर की पेशी आसिफ अली जरदारी अदालत के बायस पेश नहीं हुए। अदालत का तमाम मुल्जिमान को रेफरेंस की कॉपी फराहम करने का हुक्म। समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी। शहरी रहमान कहती है कि इंसाफ चाहते हैं, दूसरों के लिए जो मयार है वो ही हमारे लिए भी होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली नशिस्त पर तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। खानजादा खान के इस्तीफे के बाद खाली होने वाली नशिस्त पर पीटीआई के उम्मीदवार जीशान खानजादा 104 वोट लेकर कामयाब। मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार फरजंद अली वजीर को 31 वोट पड़े, 4 वोट मुस्तरद हुए। रसबेला में मकरान कोस्टल हाईवे बिस्तिलक के करीब मुसाफिर कोच उलट गई। 9 अफराद जाँ बहक हो गए, 29 जख्मी। मुसाफिर कोच और माड़ा से कराची जा रही थी। लेविस कोस्ट गार्ड्स और पाक बहरिया के जवानों ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में नामालूम तैयारे की नो फ्लाई जोन की खिलाफ वर्जी। व्हाइट हाउस और कैपिटल हिल के दरवाजे बंद कर दिए गए। लड़ाका तैयारों ने व्हाइट हाउस के फ्लाई जोन में परवाजें शुरू कर दी। कुछ देर बाद व्हाइट हाउस और कैपिटल हिल के दरवाजे खोल दिए गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। इंडेक्स 500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी से 37,600 की सतह पर आ गया। सोने की फी तोला कीमत में 200 रुपए की कमी। फी तोला सोना 85,550 रुपए का हो गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलने पाकिस्तान क्रिकेट टीम ब्रिस्बेन से एडिलेड पहुंच गई। टीम कल प्रैक्टिस करेगी।